Okay. Shri Guru Hare Krishna. So yesterday, yet I was again मैं देख रही थी ब्रज बिहारी दास प्रभु जी का एक लेक्चर ऑन जपा टॉक. सो इसे जब हम जपा करते हैं तो हमारा माइंड जो है वॉन्डर करता है, इधर उधर जाता है. तो इसका क्या मतलब है? जब इधर उधर वॉन्डर करता है तो क्या मतलब है? तो किसी ने कहा कि इसका मतलब है कि हम फोकस नहीं कर रहे हैं. किसी ने कहा कि इसका मतलब है कि अम, हम पर अभी कृपा नहीं है, और हम कृष्ण की कृपा नहीं है तो हम कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे, उनको इनवाइट नहीं कर पा रहे, उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पा रहे. और ऐसे ऐसे मतलब सेल्फ क्रिटिसाइजिंग बड़ी सारी बातें हुई. तो प्रभु जी ने ये भी बोला कि इसका मतलब ये भी है, ये सब तो है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप नॉर्मल हैं. ठीक है. अगर आपका मन इधर उधर वंडर नहीं कर रहा तो इसमें दो चीजें, या तो बहुत ही शुद्ध भक्त है, ये बहुत ही शुद्ध भक्त है, उसकी पॉसिबिलिटी वी ऑल नो कि कितनी है. अदरवाइज यू नीड अ साइकेट्रिस्ट, कि आप बिल्कुल फोकस कर पा रहे हैं बिना किसी एफर्ट के. तो दो ही चीजें हो सकती. तो इसे कि देखो, जब मन बहुत वंडर कर रहा होता है और हम फिर भी बैठ के जपा कर रहे होते हैं ना, हम 2 घंटे एक जगह बैठते हैं, एक पोजीशन में बैठते हैं, डिस्पाइट कि हम चाहे हम बहुत चीजें सोच रहे हैं. तो इसमें बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है. यू डोंट रियली हैव टू वरी मच, बिकॉज इट इज, ये नॉर्मल है. और हम एक भक्ति के फेज में है, कि जिस फेज में है, जब हम वो फेज ऊपर जाएगा तो ये अपने आप ही हटेगा. लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो इसमें भी एक ट्रेनिंग है. क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स जपा करने की क्या है? हमारा माइंड रिचार्ज हो जाता है, पीसफुल हो जाता है. देन हम ये वक्त कृष्ण के साथ स्पेंड करते हैं. जितना भी हम फोकस के साथ कर रहे हैं वो हम कृष्ण, कोशिश करते हैं कि हम कृष्ण के साथ स्पेंड करें. दिस इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू कृष्ण. और हमने बड़े सारे वो टिप्स शेयर किए कि कैसे करना है. मन विचलित हो तो तुरंत उसको रिमाइंड कराना है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गेट इट बैक, उसको लाना है वापस. तो ऐसे करते हैं, बट हम, हमारा माइंड फिर भी इधर उधर वंडर होता है. तो इसमें भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है हमारी लाइफ की, कि हमारा माइंड हर जगह जा रहा है, हर जगह कहीं भी जा सकता है, और शरीर बिल्कुल स्थिर है. मतलब एक पोजीशन में है, 2 घंटे, 1 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी हमें लगता है, 16 माला, 4 माला, 5 माला, जो भी हम करते हैं अकॉर्डिंगली, तो बैठा हुआ है. इसका मतलब है कि हमारा हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ये है कि हमारा टॉलरेंस बढ़ रहा है. तो हमें कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए लाइफ में, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आप देखोगे हम अब विचलित नहीं होते, क्योंकि डिस्पाइट हर चीज चलते हुए भी दिमाग में हम एक जगह स्थिर रहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग. देखो कितनी बड़ी कृपा है कि हम फोकस नहीं कर रहे हैं, उसमें भी एक कृपा है इस एक्टिविटी की. तो ही सेज लेट्स, हमें इस टाइम पे ना, अ, जब मन भागे तो हमें पता है क्या करना है. हमें खुद को हर मन के पे रिमाइंड करवाना है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, कृष्ण का साथ के लिए बैठे हैं, तो उन पे ही फोकस करें. लेकिन अगर वंडर हो भी रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट. और इसमें भी आपकी ट्रेनिंग यही है कि आपको लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी तो आप बहुत टॉलरेंट होंगे हर चीज के लिए, हर किसी के लिए. आप आप में ये चेंज आएगा, क्योंकि आपको स्थिर रहना, अपने शरीर के द्वारा स्थिर रहने की प्रैक्टिस हो रही है. तो आई रियली लाइक दैट पॉइंट कि हम कुछ भी हम गलती भी कर रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, तो उसके भी बेनिफिट्स हैं.
तो देर इज एब्सोल्युटली नो लॉस, इट्स ऑल प्रॉफिट गेम। एंड आई डोंट थिंक कि और ऐसा कोई एक्टिविटी है जो एग्जिस्ट भी करता है जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो एंड एब्सोल्युटली नो लॉस। और जैसे जैसे हम हमारी भक्ति में स्टेज बढ़ेगी, दैट प्रॉफिट ओनली इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो इसी के साथ सत को विराम देंगे एंड लेट्स चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली एंड लिसन एक्टिवली एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम यहाँ क्यों बैठे। ठीक है, हर मन के पे जहां आपको डिस्ट्रैक्शन हो लाउड चैंट करें, रिमाइंड कराएं। तो इसी के साथ सबको विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हम सबको मोटिवेट करने के लिए कि हम गलतियां भी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हम